हिंदू धर्म की महान पुस्तक गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो केवल उसका शरीर मरता है, वही शरीर में रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद परलोक में आत्मा को कौन सी सजाएं दी जाएगी। इंसानी जीवन में जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उस मान से सजा सुनाई जाती है और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वो भी उनके कर्मों से ही निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि आत्मा को 3 मार्ग पर चलना होता है। सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है, जिसके बाद मृत्यु लोक में प्रवेश दिया जाता है। हालांकि उसके बाद ही अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यही से निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेगी। तो आइए जानते हैं उन 3 मार्ग के बारे में जहाँ से आत्माओं को गुजरना पड़ता है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है और उत्पत्ति मार्ग में विनाश यानी कि नरक की यात्रा पर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए और उसे नरक में मिलने वाले सजा या दुखों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली 15 सजाएं मिलती है और उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तमिश्रम इंसानी जीवन में जो लोग अन्य लोगों से गलत तरीके से रुपए ऐंठते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। यदि वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। जो नाजायज संबंधों में लिप्त होते हैं, मृत्यु के पश्चात इस प्रकार की आत्माओं को कांटेदार कोड़े से पीटा जाता है। अंधत्रम नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण की माने तो उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है और ये सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। रौरावम सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में ढकेल दिया जाता है और वही रहने दिया जाता है। कुंभी पाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे दुष्टों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। काला सूत्रम ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असिता पत्रम ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही की सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं। तप्तमूर्ति जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। कृमि भोजन ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृपों के भोजन के रूप में सजा दी जाती है। सलमाली ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती है। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती है। पुयोदुकम ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसों भोजनम ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंदसुकम जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।